Our next salt is baking soda NaHCO3, also known as sodium hydrogen carbonate and sodium bicarbonate. इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बाय यूजिंग द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोअल्कली प्रोसेस. क्लोरोअल्कली प्रोसेस हमने अभी पढ़ा क्या था, जहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे एक्वस सॉल्यूशन में, ब्राइन में, और फॉर्मेशन क्या हो रही थी प्रोडक्ट्स की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. बाय प्रोडक्ट्स वहाँ पे क्या थे, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस. सो क्लोरीन गैस का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जो है दैट हैज़ सम अदर नेम्स लाइक ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब या बाइकार्ब ऑफ सोडा, सिंपली बाइकार्ब भी कहा जाता है. सो देयर आर अ नंबर ऑफ नेम्स. बेकिंग सोडा जो ऑब्टेन होता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. ब्राइन हमारा क्या था, सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का और वाटर का, और हमने उसमें क्या डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया. अमोनिया इज NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस. और प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलते हैं, एक तो हमारे पास बेकिंग सोडा मिलता है NaHCO3 और साथ में हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. In this process, calcium carbonate is used as a source of carbon dioxide and the resultant calcium oxide is used to remove अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सोर्स हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट को. कैल्शियम कार्बोनेट हमारे क्या है, CaCO3. सो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO. फिर फर्दर और क्या यूज़ होता है इस रिएक्शन में, अमोनियम क्लोराइड जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पे एंड में, उसको सॉल्यूशन से उसको जो प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को. नाउ व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बट अपीयर कैसा होता है, फाइन पाउडर में, क्रिस्टल्स में नहीं दिखता, ये ज़्यादातर फाइन पाउडर की फॉर्म में अपीयर होता है, ऑल्दो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट इज़ एमॉर्फिक इन नेचर. इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ना तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना ही इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ ये शो कर सकता है. इट कैन बी एसिडिक एज वेल एज इट कैन बी बेसिक. कोई एक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ शो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है. वाटर ज़रूरत पड़ने पर एसिड का काम भी कर सकता है और बेसिक का काम भी कर सकता है. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन स्पेरिंगली का मतलब होता है कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता, कुछ अमाउंट में सोल्यूबल होता है. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की हम थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हम उसको तोड़ेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, थर्मल यानी कि हीट प्रोवाइड करके जब इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी फर्दर अगर हम डिकम्पोजिशन करें तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड मिलता है और मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है. सो डिहाइड्रेशन कब होता है, जब वाटर रिमूव होता है, तो प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन. सो जब इसको हीट किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में सोडियम कार्बोनेट एंड carbon dioxide and water, and further sodium carbonate can be dissociated into sodium oxide and carbon dioxide. uses क्या है अब बेकिंग सोडा के, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है जिसे कुकिंग में यूज़ करते हैं. और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है हीट करने पे, यहाँ पे कर रहा है. सो जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा तो जो बैटर होगा हमारा कुकिंग के टाइम जो हम डो बनाते हैं वो सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी हो जाता है. और ये यूज़ होता है एज एन एंट एसिड. इट इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री.
क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट, जो कि सिल्वर के मेड बने होते हैं ज्वेलरीज, उनको क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। क्योंकि हीट होने पे ये हमारे देता है सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। नाउ कम्स द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमारा कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है बाय एडिंग बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड एक माइल्ड एडेबल एसिड होता है। इट इज़ नाइदर अ स्ट्रॉन्ग एसिड, माइल्ड होता है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ज़्यादा वीक भी नहीं होता, मीडियम होता है। सो व्हेन टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O6। सो जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेकिंग सोडा के साथ तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो वो भी प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसीलिए यूज़ कहाँ पे होता है? वो कुकिंग में यूज़ होता है टू मेक बेटर स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। नाउ बेकिंग सोडा जो होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि वो साथ में सोडियम कार्बोनेट भी प्रोड्यूस करता है, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो जो है कड़वा बना देता है हमारे फूड को। इट्स टेस्ट बिटर। सो इसीलिए हम बेकिंग सोडा को नहीं, बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, the sodium carbonate formed because of heating of the baking soda neutralizes after reducing with the tartaric acid and sodium tartrate salt is formed. जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तब जो ये सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी उसको न्यूट्रलाइज कौन कर देगा? टार्टरिक एसिड, और क्या बना देगा? सोडियम टार्ट्रेट सोल्ट। तो जो हमारा बेस बना था उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया और एक सोल्ट की फॉर्मेशन की, और ये जो सोल्ट होगा ये टेस्ट करता है गुड, इट डज़ नॉट टेस्ट बिटर, जो कि केक को एक अच्छा टेस्ट भी देता है। इसीलिए हम बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं ओवर बेकिंग सोडा।